नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय फिश, मछली, हमारी हथेली पर उभरने वाला मत्स्य का निशान, फिश साइन, मछली का चिन्ह। और ख़ासकर बात कर रहे हैं हम लोग अपोलो पर उभरने वाला। कहीं भी उभर सकता है, सबके अलग अलग महत्व, लेकिन अगर वेल डेवलप्ड सन माउंट पर उभरा है, अपोलो माउंट पर उभरा है, कुछ खास महत्व, बहुत धन देता है। लेकिन कई बार हथेली पर सन माउंट के ऊपर फिश साइन होता है, फिर भी हमको अपेक्षित धन नहीं मिलता। तो मतलब हमें दूसरे तथ्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसी पर हम एक सीरीज बना रहे हैं, आज पार्ट 2। तो हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी द फॉर्मेशन ऑफ फिश ऑन अपोलो माउंट। बहुत गलतियां होती हैं। कई लोग तो, कई विद्वान तो इस अपोलो माउंट को एनलार्ज करके, जूम करके, फिंगरप्रिंट की सहायता से खुरेच के साबित कर देते हैं कि जो ये चिन्ह भर रहा है ये फिश है। और मैं कहता हूं ना, जिस स्पष्ट तरीके से आपकी संरेखा उभर रही है, सनलाइन, सूर्य रेखा, उतनी स्पष्टता से आपका फिश भी उभरना चाहिए सन माउंट के ऊपर। फिंगरप्रिंट से नहीं, बिल्कुल सनलाइन की तरह से। और देखो फेस किस तरफ है और टेल किस तरफ है। और आइलैंड को, द्वीप को फिश जबरदस्ती डिटरमाइन करने की कोशिश मत करना, कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूं पहली गलती होती है हम लोगों से अपोलो पर फिश को डिटरमाइन करने में। लेकिन हाथ में अच्छा भला अपोलो पर फिश साइन है, और जिसका की फेस ऊपर की तरफ, उंगलियों की तरफ, और पूंछ नीचे रिस्ट की तरफ, बता रहा है कि 25 के बाद जातक की जिंदगी में खूब धन, 25 से पहले खूब संघर्ष। आदमी हाईली एजुकेटेड, सम्मानित होगा, यशवान होगा, विद्वान होगा, तो पक्का किसी पर्वत बने। आज सूर्य पर्वत कुछ खास, लेकिन है, मान लो यहाँ पर बना हुआ है और इसकी सहायता से बना हुआ है, आपकी सनलाइन की सहायता से ऐसे बन गया। मान लीजिए ये बन गया, लंबा सा बन गया, शुभ इशारा कर रहा है कि 25 से 50 के बीच आपको अपार सफलता मिलने वाली है, अर्थ के मामले में, धन के मामले में। लेकिन नहीं मिल रही। अब ढूंढने कारण, अब पूछे जिज्ञासा है अपनी। अब हमको इस फिश साइन से ना शुभता लेने के लिए और तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा। हम देखिए, यदि फिश है अपोलो पर, फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, सीधा जाइए अपने सडन माउंट पर। यह डिप्रेस ना हो, ओवर डेवलप ना हो, जस्ट फ्लैट। फ्लैट है तो शुभ, शुभ है तो धन कारक। यह अशुभ नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, और यहाँ पर कोई अशुभ निशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी भाग्य रेखा कहीं से निकले,
लेकिन पहुंचे शनि पर्वत पर और रेखा स्पष्ट, पतली, गहरी, निर्दोष, कोई दोष ना होती है, लेकिन कई बार दूषित होती है। मान लीजिए फिश है और बता रहा है कि 25 से और 50 के बीच आपको अपार सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर दूषित हो गई है, यहाँ पर एक द्वीप बन गया है 25 से 30 के बीच में, अब जातक को इस फिश के होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिश के साथ आपकी फेट लाइन भी अच्छी होनी चाहिए। 25 के बाद आपको अपार सफलता मिलनी थी, नहीं मिल रही, क्योंकि भाग्य रेखा पर दोष उभर आया 25 से 30 के बीच, या यहां उभर आया 45 से 55 के बीच, यहां उभर आया, कोई क्रॉस लग गया, तो अब 65 के आसपास जातक को अपार सफलता नहीं मिलने वाली, जो वह उम्मीद कर रहा है, क्योंकि उसकी हथेली पर अपोलो माउंट पर फिश है और बिल्कुल स्पष्ट है, और फिश पर कोई दोष भी नहीं है। अगर दूषित है तो मान सकते हैं कि आपको अपेक्षित सफलता ना मिले, लेकिन अच्छा है सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भाग्य रेखा पर दोष है। तो आज बात की हमने कि फिश के साथ में, अपोलो पर फिश साइन के साथ में हमारी भाग्य रेखा, हमारा शनि पर्वत भी शुभ होना चाहिए, तब जाकर आपको इस मत्स्य के शुभ प्रभाव मिलेंगे, आपके ऊपर पैसा बरसेगा, आप कुबेरपति। तो ये कुछ तथ्य आपकी जानकारी को जरूर बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय के साथ, लेकिन आगे गंभीर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।